पीताम्बराय दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा तो बड़भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक 14 भुवन जो तेरे आधीन। आइए अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्यंता जगदाधार परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दाईं ओर विराजमान हमारे परम आराध्य श्री ठाकुर जी महाराज श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शिव शक्ति धाम मंदिर में समस्त स्थापित देवताओं को मेरा प्रणाम और जिनके आने मात्र से यह पांडाल अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, ऐसे जनता जनार्दन भाई बंधु माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हमारे संगीत पर साथ दे रहे हैं, हमारे संगीत के समस्त सहयोगी भाई बंधु, साउंड लाइट का कुशल नेतृत्व कर रहे साउंड ऑपरेटर भैया, सभी को साधुवाद। आइए व्यासपीठ की परंपरा को निभाते हुए भगवान का 2 बार पावन नाम तदुपरांत कथा में प्रवेश करने का कुछ प्रयास। कि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। लगे तुमसे लगा बैठे, बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। याद करते सर में अब बेच खा बैठे, अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कि नाम जानो, कि नाम जानो, कि नाम जानो, नाम जानो आरती बंदन ना पूजा कि नाम जानो आरती बंदन ना पूजा की, मैं अनजाने दर से दीवाने, कि मैं अनजाने दर से दीवाने,
सागर में जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा कन्हैया लाल की जय हो। कल बड़ा आनंद आप सभी भक्तों ने प्राप्त किया गिरिराज भगवान का 56 भोग। सभी भक्तों ने गिरिराज भगवान का 56 भोग लगाया। अब जो वृंदावन की गोपिकाएं हैं सभी भगवान को अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं। सभी गोपिकाएं भगवान को अपना पति बनाना चाह रही हैं। भगवान कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें रास करना होगा। पहले हमारे साथ में रास खेलना होगा। आज सभी गोपिकाओं की उम्र है 7 वर्ष 11 वर्ष और हमारे कन्हैया की भी उम्र है 11 वर्ष। सभी लोग भगवान से लवण्या लगाने लगते हैं कि भगवान ने रास किया था, हम भी रास करेंगे। अरे भगवान ने तो गिरिराज पर्वत को भी उठाया था, उठा पाओगे? एक मकान तक उठाया नहीं जाएगा। लोग भगवान की उल्लंघना लगाने लगते हैं। आज रास मंडल की तैयारी होने लगी। इधर गोपिकाएं जो हैं वह नग्न अवस्था में सरोवर में स्नान कर रही हैं। गोपिकाएं की गलती बस इतनी है कि नग्न होकर के सरोवर में स्नान कर रही हैं। और सरोवर में अथवा तीर्थ में कभी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। कि अगाधे विमले शुद्धे सत्य तोए श्रुति हृदय स्नातव्यम मानसे तीर्थे सत्यमालम्ब्य शाश्वतम। गोपिकाओं का अपराध यही है कि वह नग्न होकर के सरोवर में स्नान कर रही हैं। जबकि अगर नग्न होकर के स्नान करते हैं तो इससे वरुण देव का अपमान होता है। आज भगवान ने उनके सभी वस्त्रों को उठा लिया और वृक्ष पर जाकर के बैठ गए। ये वृक्ष वो वाले नहीं हैं पहनने वाले। कौन से वस्त्र हैं? माया रूपी। माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं वही माया है। सिर्फ हमें आभास होता है।
सभी गोपिकाएं कहते हैं हे कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो, लेकिन कन्हैया कहते हैं अगर तुम प्रण करो पहले कि आज से नग्न होकर के सरोवर में स्नान नहीं करोगी। सभी गोपिकाओं के बार बार कहने पर आज कन्हैया वस्त्रों को देते हैं और इधर रास की तैयारी होने लगी। रास में सभी सखियां एकत्रित हुई और कन्हैया भी रास मंडल में पधारे। बहुत दिव्य सजावट हुई, मंडप बनाया गया। आज कन्हैया कहते हैं कि रास में सभी लोग आएंगे और विधिवत बड़े ही सुंदर भाव से रास की तैयारी करो। बहुत ही सुंदर रास मंडल सजाया गया। ललिता को गेट पर बिठाया गया कि तुम्हारी ये ड्यूटी है कि कोई पुरुष रास मंडल में ना आने पाए। आज ललिता मुख्य द्वार पर रजिस्टर लेकर के बैठी हुई है कि कौन आ रहा है हमारे रास मंडल में। इधर सभी गोपिकाएं भी रास मंडल में पधार चुकी हैं और उधर कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती भी तैयार हो रही हैं। बाबा भोलेनाथ जी ने देखा कि ए पार्वती तू कहां को तैयार होकर के जा रही हो। आज मैया पार्वती जी ने कहा हे भोलेनाथ आज वृंदावन में महारास होने जा रहा है, मैं वहीं को जा रही हूं। भोले बाबा ने कहा हे पार्वती रास मंडल हमको भी देखना है, हमें भी रास मंडल में ले चलो। हमें रास मंडल देखना है। पार्वती मैया जी ने कहा हे भोलेनाथ आपको रास देखना है लेकिन वहां पर कोई पुरुष नहीं है, जितनी हैं सब गोपिकाएं ही हैं, कन्हैया के अलावा वहां कोई पुरुष नहीं है। तुम कैसे जाओगे रास मंडल में रास देखने के लिए। कि अजीर्णे भेख जमवारी जीर्णे वारि बल प्रदम भोजनान्ते चामृतम वारी भोजनान्ते विष प्रदम। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन के समय जब हम पानी पीते हैं तो वह हमें दवाई का कार्य करता है और बीच में जो पानी पीते हैं वो हमें शक्ति देता है, और जब भोजन के अंत में जल ग्रहण करते हैं वह हमारे लिए जहर के समान हानिकारक हो जाता है। हे भोले बाबा आप अगर रास मंडल में गए और कहीं आपकी पोल खुल गई कि यहाँ पर कोई पुरुष आया हुआ है तो मैं क्या बताऊंगी। लेकिन पार्वती मैया ने बार बार समझाया, भोले बाबा नहीं माने। भोले बाबा एक ही रट लगाए बैठे हैं कि हे पार्वती हमें रास मंडल में चलना है। कि एक दिना भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी
भला के हारी सामाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। याद संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रात रचेला व्रत में भारी हमें दिखा दो प्यार, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिया भोले भंडारी बन के ब्रज के वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले कि ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, हाँ संग में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष महारास में, श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, रास में। करेंगे पट के नारे हमारे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले शंकर भगवान की जय हो। आज भोले बाबा का श्रृंगार होने लगा। बड़ा अद्भुत श्रृंगार है बाबा भोले बाबा का, बड़ा अद्भुत। भोले बाबा के रंग लगाया गया, सिंदूर लगाया गया, सुंदर सा गजरा लगाया गया बालों में, संपूर्ण श्रृंगार हुआ, पायल पहनाई गई। भोले बाबा आज ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं और वृंदावन आ गए। यहाँ पर वृंदावन जब पहुंचे तो मैया पार्वती जी जैसे ललिता के पास आई, ललिता ने कहा, हे सखी अपना नाम बताओ, तुम कौन हो? पार्वती मैया ने कहा, मैं पार्वती मैया हूँ, कैलाश पर्वत से आई हुई हूँ। पार्वती मैया तो अंदर चली गई, नाम आया बाबा भोलेनाथ का। आज भोले बाबा से ललिता ने पूछा, हे सखी तुम कौन हो, अपना नाम बताओ। अब भोले बाबा से जब नाम पूछा तो भोले बाबा हूं हूं कर रहे हैं,
अपना घूंघट खींच रहे हैं कि कहीं मेरा मुख न दिख जाए। बड़ा ही अलौकिक सौंदर्य है और बनावटी जो होती है कभी छिपती नहीं है। बाबा भोलेनाथ ने बहुत प्रयास किया लेकिन ललिता नहीं मानी। ललिता ने कहा पहले अपना नाम बताओ तब अंदर जाओ। बहुत समय हो गया। पार्वती मैया ने देखा कि बाबा कहाँ रह गए। अब पार्वती मैया ने जब घूम के देखा तो देखा कि बाबा की वही बहस चल रही है। ललिता बाबा को जाने नहीं दे रही और बाबा कह रहे हैं हमें जाना है। तब पार्वती मैया पुनः वापस आई। ललिता से कहा हे सखी आप इस गोपी को क्यों अंदर नहीं आने दे रही हो। ललिता ने कहा हे सखी ये अपना नाम ही नहीं बता पा रही है। आज पार्वती ने मैया ने कहा कि हे सखी ये नाम बतावे कैसे, ये तो जन्म की गूंगी है, ये बोल ही नहीं पा रही है। जब बोल पावे तब तो अपना नाम बतावे। ये बोलना ही नहीं जानती है, जन्म से गूंगी है। आज भोले बाबा कहते हैं हमें गूंगी बता रही हो। चलो कैलाश पर्वत पर चलो तब बताते हैं। अब रासलीला देखना है, कुछ तो सुनना ही पड़ेगा। आज भोले बाबा भी रास मंडल में प्रवेश कर गए और जाकर के बैठ गए। अब वहां पर विशाखा अपना रजिस्टर लेकर के आ गई, क्योंकि विशाखा की ड्यूटी लगाई गई है कि कोई पुरुष रास मंडल में अंदर ना आ जाए। उधर सबका घूंघट उठा उठा कर विशाखा देख रही है। सभी गोपिकाओं का घूंघट उठा उठा करके विशाखा देखना प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे नंबर आ गया बाबा भोलेनाथ का। बाबा भोलेनाथ का जब नंबर आया तो बाबा का घूंघट जैसे उठाने चली वैसे बाबा घूंघट आगे को खींच रहे हैं। ललिता घूंघट ऊपर उठा रही है लेकिन बाबा घूंघट नीचे को खींच रहे हैं, कहीं मेरा मुख न खुल जाए। आज बाबा ने इतना घूंघट खींचा, इतना घूंघट खींचा कि बाबा के पीछे की जटाएं खुल गई। आज विशाखा ने कन्हैया से कहा है कन्हैया एक बहुत गंदी औरत आई है, पता नहीं कब से इसने अपने केसों को नहीं धुला है, जटाएं बन गई हैं, पता नहीं कब से कंघा नहीं लगाया है। बहुत गंदी औरत आई है, गोपी आई है कोई। तब तक कृष्ण ने कहा चलो मैं देखता हूं चल करके कौन गोपी आई है। आज भगवान ने जैसे ही घूंघट उठाया वैसे भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले शंकर भगवान की जय हो। आज कन्हैया कहते हैं अब रास मंडल होगा, क्योंकि मेरे आराध्य भोले बाबा आ गए हैं। भोले बाबा की स्तुति भगवान ने की। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। आज रास मंडल आरंभ हो गया। कन्हैया ने योग माया का आवाहन किया और जितनी गोपिकाएं हैं उतने ही कन्हैया योग माया के द्वारा तैयार हो गए। बहुत ही सुंदर रास मंडल हुआ।
आज सभी गोपिकाएं कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया हमें सबसे अधिक प्रेम करते हैं। सभी गोपिकाएं को ये लग रहा है कि सबसे ज्यादा भगवान हमें प्रेम करते हैं। आज कन्हैया रास मंडल से बाहर निकलते हैं और राधा से कहते हैं चलो बाहर घूम करके आते हैं। राधा का भगवान ने हाथ पकड़ा तो राधा को भी अभिमान आ गया कि ये गोपिकाओं को नहीं, सबसे अधिक तो हमें प्रेम करते हैं। और भगवान कभी अहंकार किसी का बढ़ने नहीं देते हैं। भगवान को जब ऐसा लगा कि राधा के अंदर भी अभिमान आ गया है तो राधा जी ने कहा कि हे भगवान, मैं चलते चलते वो थक गई हूं, क्योंकि राधा को लग रहा है कि भगवान हमें बहुत प्रेम करते हैं। तो कन्हैया कहते हैं कोई बात नहीं है, मैं घोड़ा बन जाता हूं, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। आज कन्हैया घोड़ा बन गए और राधा ने जैसे ही अपना पैर उठा करके कन्हैया के ऊपर रखना चाहा, कन्हैया अदृश्य हो गए, वहीं अंतर ध्यान हो गए। तो राधा बहुत रोई, इतना रोई कि वहीं पर कालिंदी मैया प्रकट हो गई। बोलिए कालिंदी मैया की जय हो। कालिंदी मैया प्रकट हो गई। आज राधा रो रो कर कहती हैं हे मैया, कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए, कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए हैं। कालिंदी मैया कहते हैं भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको कभी जीवन में नहीं छोड़ते हैं। हाँ, अभिमान आता है तो दूर जरूर हो जाते हैं, भगवान कभी अपने भक्तों से दूर नहीं जाते हैं। तो ध्यान करो। आज राधा मैया ने फिर से कृष्ण कन्हैया का ध्यान किया तो कृष्ण कन्हैया पुनः प्रकट हो गए। कभी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। सब कुछ करो लेकिन अभिमान कभी भी मत करो, क्योंकि भगवान अपने भक्त को सदैव उच्च पद प्रदान करते हैं और जिसके अंदर अभिमान आ जाता है उसका अभिमान चूर कर देते हैं। भगवान सबके हैं, ना किसी को प्रेम करते हैं ना किसी से रूठते हैं। भगवान तो सदैव अपने भक्त के बस में है। आइए, महाराज जी का भी आगमन हो चुका है। अग्रिम कथा आप सभी भक्तगण महाराज जी के द्वारा श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान का पावन नाम, तदुपरांत अग्रिम कथा महाराज जी के द्वारा आप सभी भक्तगण श्रवण करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी लोग मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए 2 बार भगवान का पावन नाम स्मरण करेंगे कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा।